आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बेकाबू हो रहे हालात, लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अब भी सरकार ने पूरे झारखंड में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। रात में 8 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद रखने का आदेश दे रखा है। बावजूद नए इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। रांची में व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की लूट, हथियार के बल पर दिया वारदात को अंजाम। राजधानी रांची में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर 3 अपराधियों ने एक कारोबारी से 1.25 करोड़ रुपए लूट ली है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की इस लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस संभावित स्थानों में दबिश दे रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लॉकडाउन की आशंका से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर, झारखंड की सारी ट्रेनें फुल। श्रमिकों का मुंबई समेत अन्य महानगरों से घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई में जॉब करने वाले लोग और श्रमिक लॉकडाउन की आशंका से डरे हुए हैं और इसी कारण ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एलटीटी रांची स्पेशल ट्रेन से रविवार को दोपहर बाद रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे मुसाफिरों ने मुंबई में कोरोना महामारी के चलते उपजे माहौल की जानकारी दी और बताया कि कई लोगों का काम बंद हो चुका है। झारखंड के निजी अस्पताल 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। दोस्तों, झारखंड में कोरोना के गंभीर संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब कोरोना के मरीजों के लिए 50% बेड रिजर्व रहेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो 75% बेड कोविड मरीजों के लिए बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं होगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने की आपात बैठक, स्किल इंडिया सेंटर को कोविड सेंटर बनाने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केस के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी देर रात रांची पहुंचे। रांची पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन सभी जिलों के उपायुक्त से फोन पर बात की जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री ने उपायुक्तों को बेड, दवाई समेत तमाम अन्य संसाधनों के विषय में जरूरी दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिलों के उपायुक्त को जरूरी निर्देश देने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नेपाल हाउस स्थित मंत्रालय गए। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव के सोन सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। 7वीं 10वीं जेपीएससी परीक्षार्थियों को सता रहा कोरोना का डर। जेपीएससी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षा 2 मई को राज्य भर में बन रहे परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 5.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको लेकर परीक्षार्थियों को डर सता रहा है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे कई परीक्षार्थियों को कोरोना हो चुका है। ऐसे में परीक्षार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर आयोग से उम्मीद लगाए बैठे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा दें कि जान बचाएं। झारखंड को मिले 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज में है कारगर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पर बात कर इस इंजेक्शन के अलावा कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवा की मांग की थी। राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर की किल्लत की समस्या फिलहाल कुछ कम हुई है। सोमवार को कुछ निर्माताओं ने झारखंड को 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति किए। आपूर्ति होने के बाद झारखंड सरकार ने राज्य के 29 निजी अस्पतालों के बीच इंजेक्शन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वितरित कर दिए। एक मरीज से आसपास के 80% लोग हो रहे संक्रमित, खतरनाक है नया स्ट्रेन। देश में तेजी से कोरोना महामारी फैलाने के पीछे SARS-CoV-2 स्ट्रेन को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह स्ट्रेन अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई आ रही है तो इसका मतलब है कि आप कोविड की गिरफ्त में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना महामारी फैलाने वाले SARS-CoV-2 के दुनिया भर में कई वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं।
इनमें यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले वेरिएंट ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। दिल्ली में यूके और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के मरीज ही पाए गए हैं। पंजाब में भी ज़्यादातर केस यूके वेरिएंट के ही हैं। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। CDSCO विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI की औपचारिक मंजूरी जरूरी होगी। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूसी पक्ष ने भारतीय कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी स्पुतनिक वी टीके की 70 करोड़ खुराक के उत्पादन के लिए कई अनुबंध किए हैं। अब इस वैक्सीन को मंजूरी मिली है। भारत में इस समय भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी जा रही है। खबर है, बीजेपी MLA इंद्रजीत महतो कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक ने व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। महतो धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर महाराष्ट्र ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं की स्थगित। कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टालने का सोमवार को फैसला किया। राज्य में 12वीं बोर्ड की परीक्षा 23 अप्रैल से और 10वीं कक्षा की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में कोविड-19 के मौजूदा हालात के मद्देनजर हमने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का निर्णय लिया है। मौजूदा हालात परीक्षा आयोजित करने के अनुकूल नहीं है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। रेलवे ने इस ट्रेन के किराए में 5% का इजाफा किया। जाने कितना महंगा होगा सफर। इंडियन रेलवे ने कुछ यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। अगर आप भी राजधानी से सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। अब से राजधानी की ट्रेन में सफर करना महंगा होगा। बता दें कि जिन ट्रेनों में तेजस जैसे मॉडर्न कोच का इस्तेमाल किया गया है उनके किराए में 5% तक का इजाफा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में सभी राजधानी ट्रेनों के किराए में इजाफा किया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली अगरतला तेजस राजधानी ट्रेन के बेस फेयर में 5% का इजाफा करने का ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेन के कोच को हाईटेक बनाने के लिए यह कदम उठा रही है। अगले 10 दिन में दोगुने होंगे कोरोना पॉजिटिव, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। झारखंड में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण में स्वास्थ्य विभाग असहज हो रहा है। राज्य में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिस गति से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे अगले 10 दिनों में झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह अनुमान लगाया है। 10 अप्रैल तक राज्य में कोरोना के 12,293 संक्रमित मरीज मिले थे। 21 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 24,061 होने का अनुमान है। यह भी तय है कि जिस गति से लगातार सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं उससे सोमवार या मंगलवार तक राज्य में सर्वाधिक संक्रमित का रिकॉर्ड टूट जाएगा। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की लगाई रोक। विरोध में कोलकाता में देंगी धरना। केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान दे रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लग गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा की। यह रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। ममता ने कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से वोट न बंटने देने की अपील की थी। यह कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले को ममता ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में मैं मंगलवार दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठूंगी। कोरोना काल में बदल चुका है ये नियम, पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा।
कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई नियम बदल चुके हैं। खासतौर पर पेंशन भोगियों के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। बीते साल केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू की थी। इस डिजी लॉकर में कर्मचारी पेंशन भुगतान आदेश को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार ने तब इस फैसले के लागू करने की वजह भी बताई थी। दरअसल कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ अपने पीपीओ की मूल प्रति को कहीं खो दिया, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है कि इसके अलावा हाल में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पीपीओ की कागजी प्रति पाने में समस्या थी। केंद्र के 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर 45 वर्ष से अधिक आयु के केवल प्राथमिकता वाले आयु समूहों को कोविड-19 का टीका लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है और सभी नागरिकों के लिए इसकी खुराक देने का अनुरोध किया गया है। राजनीतिक कार्यकर्ता एवं स्तंभकार तहसीन पूनावाला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि देश में प्रतिदिन सामने आने वाले कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और 9 अप्रैल को 1.31 लाख नए मामले सामने आए थे। इसमें कहा गया है कि इससे सभी आयु समूहों और विशेष रूप से श्वसन बीमारियों जैसे अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए अनुमति दी जाने की आवश्यकता बढ़ गई है, जिन्हें वायरस की चपेट में आने के खतरे के बावजूद टीके के जरिए संरक्षण का विकल्प नहीं दिया गया है।